मेरे हृदयोद्गार आर्यका सुप्रभामती जी के मन के विचार सन 2003। सन 2003 में एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है साधना के शिखर पर आर्यका सुपार्श्वमती। ये संस्मरण उस स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। जैन धर्म दार्शनिक सिद्धांतों की इतनी अपेक्षा नहीं रखता जितनी अपेक्षा उसको अपने उन सांस्कृतिक रूप की है जो लोक जीवन के व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता है। उसके इस सांस्कृतिक रूप का निखार मानव जीवन के युगों युगों का प्रयोगात्मक परिष्कार का परिणाम है। परिष्कार की इस प्रक्रिया का सूत्रपात सृष्टि के प्रारंभ काल में हुआ और आज तक वह प्रक्रिया निरंतर सतत रूप से चली आ रही है। भगवान ऋषभदेव ने मानव जीवन के नियम और नियंत्रण के लिए साम्य भावना को विशेष महत्व दिया। साम्य भावना को ही आत्मोपम्य दृष्टि कहा और यह भी कहा कि साम्य भावना के बिना मानव जीवन का व्यवहार निभ नहीं सकता, परंतु साम्य भावना को सब कुछ मानकर उससे संतुष्ट हो सकना भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि साम्य भाव कार्य है और कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता। साम्य भावना को साकार करने के कारण है अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि तत्वों का हृदय में अवधारण, क्योंकि अनादिकाल से यह प्राणी साम्य भाव को बिगाड़ने वाले राग द्वेष के कारण भूत हिंसा आदि 5 पापों में फंसे हुए हैं। इनसे निवृत्त हुए बिना साम्य भाव नहीं आ सकता। जैसे अग्नि के सहयोग का अभाव हुए बिना जल निश्चल और शीतल नहीं हो सकता। ये अहिंसा आदि भावनात्मक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इनकी पूर्णता से ही मानव जीवन के लोक व्यवहार का पूर्णता को प्राप्त होना संभव हो सकता है। साम्य भाव की पूर्ति के लिए अहिंसा की आवश्यकता है और अहिंसा की सिद्धि के लिए सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की भावना को स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार ये 5 व्रत मानव जीवन के लोक व्यवहार की पूर्णता के लिए आधारभूत तत्व बन गए और इनकी पूर्णता का नाम दिया गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनको धारण करने वाले को कहते हैं साधु, महाव्रती, मुनि तथा इन व्रतों के आश्रय से मानव लोक पूजित, प्रशंसनीय, विश्वसनीय, आराध्य बनता है तथा इसी मार्ग का अनुसरण कर अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में महान बनने का साधन चमत्कार नहीं, कला नहीं, केवल शास्त्र ज्ञान नहीं और आडंबर नहीं, अपितु वास्तविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी में स्नान है, अवगाहन है, इनको हृदय में अवधारण कर अपने आप में रमण है। आर्यका सुपार्श्वमती माता जी इस त्रिवेणी में अवगाहन कर अपने आप को विशुद्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं। जन जन की आराध्य बनी है, क्षमता की साक्षात मूर्ति है। मैं इनके गुणों का कथन मुख से नहीं कर सकती। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन नाए। मैंने तो जब सुना कि इनके नाम से स्मारिका निकल रही है तो शब्द लिखने के भाव जागृत हुए। ये सर्वप्रथम अवसर है क्योंकि इन सर्व कार्यों से माताजी दूर रहती हैं। मैं अपनी अंतिम भावना प्रकट करती हुई विनयाञ्जलि देती हूँ कि हे माता, मरण पर्यंत
मेरे व्रत निर्दोष रहे, मेरा मरण आपके चरण सानिध्य में हो। नमोकार मंत्र का जाप करते हुए मेरे प्राण निकले, यही कामना करती हूँ। शत शतवार आपके चरणों में वंदन नमन स्तवन करती हूँ। माता जी का जीवन वृत्त की लेखिका डॉक्टर ब्रह्मचारिणी प्रमिला जी, जो 32 साल से हमारे सानिध्य में है, जिसकी प्रतिभा अनोखी है, जिसने अपने कोकिला कंठ में संग में रहकर इंद्रध्वज, सर्वतोभद्र, 3 लोक मंडल, सिद्ध चक्र आदि सैकड़ों विधान कराए हैं। किसी प्रतिष्ठाचार्य के बिना निर्विघ्न पूर्ण कर अपूर्व धर्म प्रभावना की है, उसको भी हृदय से आशीर्वाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि वह शीघ्र ही आर्य का बनकर धर्म की प्रभावना के साथ अपना कल्याण करें। इत्याशीर्वाद शुभ भवतु। मिलते जब चरित्र में ज्ञान और श्रद्धान, रत्नत्रय का तब बने रूप स्वरूप महान। रत्नत्रय से मुखर हो मुक्ति मार्ग महान, रत्नत्रय के ब्याज से होए तुरंत कल्याण। आर्यका सुप्रभामती जी, संघस्था आर्यका सुपार्श्वमती जी। सन 2003 यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।